औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश टेंसेस कंप्लीट कोर्स की नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज जिस टेंस को हम मुकम्मल स्टडी करेंगे, कंप्लीट स्टडी करेंगे, उसका नाम है सिंपल पास्ट टेंस। डियर स्टूडेंट्स, पास्ट टेंस की सीरीज का ये पहला टेंस है। हम पहले प्रेजेंट टेंस की 4 कैटेगरीज जितनी भी हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये सारी कैटेगरीज हम मुकम्मल कर चुके हैं डियर स्टूडेंट्स। अब सिंपल पास्ट टेंस स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है? इसको उर्दू में फेल माजी कहते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसको उर्दू में फेल माजी कहते हैं। पास्ट पास्ट ये माजी को शो करता है डियर स्टूडेंट्स। सिंपल पास्ट टेंस इज यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट स्टार्टेड एंड फिनिश्ड इन द पास्ट। डियर स्टूडेंट्स, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट आप माइंड में रखें कि एक्शन या काम, एक्शन क्या है? कोई काम है, कोई एक्टिविटी है, कोई वर्क है, कोई काम है, कोई एक्टिविटी है, कोई वर्क है जो कि शुरू भी माजी में हुआ और ख़त्म भी माजी में हुआ। डियर स्टूडेंट्स, सिंपल पास्ट टेंस ऐसा टेंस है जिसका जो एक्शन है वो माजी में शुरू हुआ और माजी में ही कंप्लीट हुआ। इसको हम सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। इसकी जो उर्दू एग्जाम्पल्स हैं या इसकी उर्दू आइडेंटिफिकेशन, शनाख्त क्या है, वो भी हम देखते हैं। ये मैंने उर्दू लिखी है आपकी मजीद आसानी के लिए, जो का माजी में शुरू हुआ और माजी में ही ख़त्म हो गया। ये डियर स्टूडेंट, क्योंकि मेरी इंग्लिश की तमाम वीडियोस उर्दू एक्सप्लेनेशन पे मबनी है, सिर्फ आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए डियर स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने यहाँ पे इसकी उर्दू भी मेंशन की है डियर स्टूडेंट्स। इसकी उर्दू में क्या पहचान है डियर स्टूडेंट्स? उर्दू में पहचान, अलिफ आएगा, छोटी ये, बड़ी ये आएगी एंड पे, गया, आया, लिखा, खाया। और भी वर्ड्स हैं जो इसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं उर्दू में, लेकिन ये मोस्टली यूज होने वाले वर्ड्स हैं डियर स्टूडेंट्स। ये मोस्टली यूज होने वाले वर्ड्स हैं। इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस की। डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्रिकेट खेली। ये देखें, ये जो उर्दू पहचान थी इसकी यहाँ पे आई हुई है। आई प्लेड क्रिकेट, मैंने कल क्रिकेट खेली। आई प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। क्रिकेट भी कल ही शुरू हुई और कल ही खत्म हो गई डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद डियर स्टूडेंट, अली कल स्कूल गया। अली वेंट टू स्कूल यस्टरडे। अली वेंट टू स्कूल यस्टरडे। डियर स्टूडेंट, इसकी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अली स्कूल गया, अली वेंट टू स्कूल। अब ये जो पहले दो सेंटेंस हैं, इसमें वक्त का भी बता दिया गया, लेकिन अगले जो सेंटेंस हैं वक्त का नहीं बताया गया, लेकिन इसकी आइडेंटिफिकेशन आप उन्हीं अल्फाज से कर सकते हैं जो उर्दू के आइडेंटिफिकेशन वाले वर्ड्स हैं। ये दोनों में वो आए हुए हैं। ये फेल माजी को सिंपल प्रेजेंट, सॉरी, सिंपल पास्ट टेंस को इंडिकेट करें। अली स्कूल गया, अली वेंट टू स्कूल। आगे हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि वर्ब की इसमें सेकंड फॉर्म यूज होती है पॉजिटिव सेंटेंसेस में डियर स्टूडेंट्स। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। हमने क्रिकेट खेली, वी प्लेड क्रिकेट, वी प्लेड क्रिकेट। ये इसकी एग्जांपल्स हैं डियर स्टूडेंट, ये इसकी उर्दू आइडेंटिफिकेशन है। और पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है वो आप अंडरस्टैंड कर चुके हैं डियर स्टूडेंट्स। अब इसका जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है, एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट इसका और भी है, वो है इसका स्ट्रक्चर, कि हम इसको बनाएंगे कैसे। डियर स्टूडेंट्स, इसको, इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए, इसका सेंटेंस बनाने का जो स्ट्रक्चर है डियर स्टूडेंट, एज यूजुअल एक्शन करने वाला या काम करने वाला जो होता है सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट वर्ब आएगी, और वर्ब की भी सेकंड फॉर्म। डियर स्टूडेंट, सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होगी, किसमें? पॉजिटिव सेंटेंसेस में। देखें डियर स्टूडेंट्स, हमने जितने भी टेंसेस पढ़े हैं पीछे, वीडियोस उनकी जो अपलोडेड हैं, उनमें भी हर टेंस की पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव फॉर्म्स होती है। सिंपल पास्ट टेंस की भी पॉजिटिव,
पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव तीनों फॉर्म्स हैं, ये तीनों हम डिस्कस करेंगे डियर स्टूडेंट। तो इसकी पॉजिटिव फॉर्म बनाने का जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट काम करने वाला, एक्शन करने वाला, वर्ब जो एक्चुअली जो काम है उसको हम वर्ब कहते हैं, इसकी सेकंड फॉर्म होगी, और ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाए। देखिए, ही वेंट टू स्कूल, ही क्या है डियर स्टूडेंट? सब्जेक्ट। वेंट क्या है डियर स्टूडेंट? वर्ब। ही सब्जेक्ट, वेंट वर्ब, और जो स्कूल है डियर स्टूडेंट ये क्या है? ऑब्जेक्ट। वो स्कूल गया। डियर स्टूडेंट्स, हम सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर देख रहे हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस का। हर सेंटेंस की तीन फॉर्म्स होती है, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव मनफी फिक्रे, इंटेरोगेटिव सवालिया फिक्रे। तो हम इसकी पॉजिटिव फॉर्म देख रहे हैं, पॉजिटिव फॉर्म का स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो देख रहे हैं। ही वेंट टू स्कूल, ही सब्जेक्ट, वेंट क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? वेंट क्या होगा? वर्ब होगा, फेल होगा, जो काम उसने किया वो क्या किया उसने? वो स्कूल गया। तो जाने वाला जो काम है उसका, वेंट वाला जो काम है वो बेसिकली वर्ब है। उसके बाद स्कूल क्या है? ऑब्जेक्ट है। वो कहाँ जा रहा है, जिस जगह पे वो जा रहा है वो ऑब्जेक्ट है, जिस पर काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट है डियर स्टूडेंट। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट, वी वॉच्ड अ मूवी, हमने मूवी देखी। वी क्या है डियर स्टूडेंट? सब्जेक्ट, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। वॉच्ड, वॉच्ड क्या है डियर स्टूडेंट? वर्ब, और मूवी क्या है? ऑब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रक्चर है ये पॉजिटिव सेंटेंस का सिंपल पास्ट टेंस में हम फॉलो करेंगे डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा डियर स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं डियर स्टूडेंट्स। अब हम सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, मनफी फिक्रे क्या होते हैं और कैसे बनते हैं, ये हम डिस्कस करें। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये आइडिया तो होगा कि जो मनफी फिक्रे हैं वो बेसिकली जब हम किसी पॉजिटिव सेंटेंस में नॉट लगा देते हैं, किसी पॉजिटिव सेंटेंस में डियर स्टूडेंट्स हम नॉट लगा देते हैं तो वो बेसिकली नेगेटिव सेंटेंस बन जाते हैं। लेकिन हर नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, वो अलहदा से हम समझ रहे हैं डियर स्टूडेंट। नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे, इसका क्या फार्मूला है कि इसके सिंपल पास्ट टेंस के सब्जेक्ट जैसे कि पॉजिटिव सेंटेंस में आता था, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम ऐड करेंगे डियर स्टूडेंट्स वो होगी डिड नॉट। ये डिड नॉट सिर्फ और सिर्फ डियर स्टूडेंट्स, ये डिड नॉट, डियर स्टूडेंट्स, ये डिड नॉट सिर्फ और सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस में लगेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जो मैंने मेंशन भी की है कि डिड नॉट के बाद वर्ब की हमेशा पहली फॉर्म आती है। डियर स्टूडेंट, देखें यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज करते हैं, बहुत से अच्छी इंग्लिश समझने वाले लोग भी कंफ्यूज कर जाते हैं। वो कहते हैं ये सिंपल पास्ट टेंस है, सेकंड फॉर्म यूज हुई है, तो वर्ब की भी हम सेकंड फॉर्म लगाएंगे। लेकिन रूल कहता है डिड के बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ये रूल है डियर स्टूडेंट, इसको फॉलो नहीं करेंगे तो हमारे सेंटेंस गलत हो जाएंगे। हमने इसको हर सूरत फॉलो करना है। डियर स्टूडेंट, अब इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट। अब हमारे जो परसेप्शन है उसके मुताबिक तो प्लेड होना चाहिए, डेड के बाद फेल माजी का सेंटेंस है, लेकिन डियर स्टूडेंट नहीं, डेड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम फार्मूले में समझ चुके हैं। डेड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, मैंने क्रिकेट नहीं खेली। ठीक है डियर स्टूडेंट। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं गया, वो स्कूल नहीं गया। डेड, डेड के बाद गो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे हम वेंट नहीं लिख सकते डियर स्टूडेंट, डिड लगा हुआ है। उसके बाद डियर स्टूडेंट, शी डिड नॉट कुक फूड, उसने खाना नहीं बनाया। कुक्ड नहीं लिखेंगे, नॉट तो आएगा ही आएगा,
नेगेटिव सेंटेंसेस की पहचान होती भी नॉट से है, लेकिन हमने डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है। नेक्स्ट सेंटेंस डियर स्टूडेंट, अली डिड नॉट बाई अ बुक। अली ने किताब नहीं खरीदी। डिड के बाद बॉट नहीं लिखेंगे, बाई लिखेंगे डियर स्टूडेंट। ठीक हो गया डियर स्टूडेंट। अब हम इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंस डिस्कस करते हैं। किसके? सिंपल पास्ट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हम डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट्स। इसका फार्मूला देख लेते हैं। फार्मूला में क्या है? डिड, डिड आएगा, सब्जेक्ट बाद में आएगा। क्योंकि ये सवालिया है, हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो डिड जो है पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा। सब्जेक्ट बाद में आएगा, डिड पहले आ जाएगा। और वर्ब की यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म लगेगी डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। और वैसे क्या वैसे एंड पे ऑब्जेक्ट होगा। इसकी एग्जांपल देखते हैं। डिड यू प्ले क्रिकेट? क्या तुमने क्रिकेट खेली? क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन मार्क एंड पे लगेगा, डिड बाहर, और यू जो है वो सब्जेक्ट है, और ये प्ले जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है डियर स्टूडेंट्स। तो ये वर्ब की यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही यूज हो गई, हम रूल पढ़ चुके हैं डियर स्टूडेंट। डिड ही गो टू स्कूल? क्या वो स्कूल गया? डिड ही गो टू स्कूल? क्या वो स्कूल गया? ये देखें डियर स्टूडेंट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये डिड। नेक्स्ट देखते हैं। डिड अली बाई अ बुक? क्या अली ने बुक किताब खरीदी? डिड के बाद बाई फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसी तरह डियर स्टूडेंट, डिड शी कुक फूड? डिड कुक, क्या उसने खाना बनाया या खाना पकाया? डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं आप नेगेटिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसको हम सवालिया फिक्रे कहते हैं वो अंडरस्टैंड कर गए होंगे। उनके रूल्स भी आप समझ चुके होंगे, फार्मूलाज को भी समझ चुके होंगे, और आपको ये भी आइडिया हो गया होगा कि फर्स्ट फॉर्म हम यूज क्यों करते हैं। डियर स्टूडेंट, एक और चीज जो यूज होती है सिंपल पास्ट टेंस में, वो वाज और वर का इस्तेमाल है। डियर स्टूडेंट, एक और अहम चीज जो सिंपल पास्ट टेंसेस में यूज होती है वो वाज और वर का इस्तेमाल है। डियर स्टूडेंट, जहां पे सब्जेक्ट होगा आई ही शी इट, जहां पे सब्जेक्ट आई ही शी इट या सिंगुलर सब्जेक्ट कह लें, वहां पर वाज यूज करेंगे। जहां पे यू वर दे या प्लूरल सब्जेक्ट होगा वहां पे वर यूज करेंगे डियर स्टूडेंट। इसकी एग्जांपल देखते हैं। आई वाज हैप्पी, मैं खुश था, माजी की बात है। शी वाज एट होम, वो घर पर थी, माजी की बात है। ही वाज टायर्ड, वो थका हुआ था, माजी की बात है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे किस सब्जेक्ट के साथ वाज लगता है और किस सब्जेक्ट के साथ वर लगता है ये मैंने इंडिकेट कर दिया है। यू के साथ वर लगेगा, यू वर बिजी, वी वर हैप्पी, हम खुश थे, दे वर एट स्कूल, वो स्कूल पर थे। एक बंदा नहीं है, ज्यादा है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली है, आपके कंसेप्ट क्लियर हुए हैं टेंसेस के बारे में, सिंपल पास्ट टेंस के बारे में, और उसकी डिफरेंट जो हमने टाइप्स देखी हैं, तो डियर स्टूडेंट्स बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सदका जारिया है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।